बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा हुआ एक सुंदर, समृद्ध और शांत राज्य था, जिसका नाम था कपिलवस्तु। चारों ओर हरे भरे जंगल, स्वच्छ नदियां और खुशहाल लोग रहते थे। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी महामाया। राजा शुद्धोधन एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय शासक थे। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था, परंतु उनके हृदय में एक कमी थी। उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी वर्षों तक भगवान से प्रार्थना करते रहे। अंततः एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी, जिसके 6 दांत थे, उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। सुबह उठते ही उन्होंने यह स्वप्न राजा को बताया। राजपुरोहितों ने स्वप्न का अर्थ बताया कि रानी एक महान पुत्र को जन्म देने वाली है, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुखों से मुक्त करने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद रानी महामाया ने लुंबिनी वन में एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, पूरे वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। कहा जाता है कि जन्म लेते ही बालक ने 7 कदम चलकर कहा, मैं संसार के दुखों को समाप्त करने आया हूं। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए, परंतु भविष्यवाणी ने उन्हें चिंतित भी कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने। इसीलिए राजा ने यह निश्चय किया कि सिद्धार्थ को जीवन में किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या अभाव का अनुभव नहीं होने देंगे। सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनवाए गए, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। चारों ओर सुंदर बाग बगीचे, नाच गाने, सुख सुविधाएं थीं। सिद्धार्थ को कभी किसी बीमार, बूढ़े या दुखी व्यक्ति को देखने नहीं दिया गया। समय बीतता गया। सिद्धार्थ बड़े होने लगे। वे अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और विचारशील थे। हर सुख उनके पास था, फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वे अक्सर सोचते, क्या यही जीवन है? क्या यह सुख सदा रहेगा? राजा ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। पूरा महल खुशियों से भर गया। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ सांसारिक जीवन में बंध जाएंगे, लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। राजा शुद्धोधन ने नगर को सजवा दिया और आदेश दिया कि रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई न दे। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरे पर झुर्रियां थीं। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह बुढ़ापा है। जो जन्म लेता है वह एक दिन बूढ़ा होता ही है। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरी बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। चारों ओर रोते लोग थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर इंसान को मरना होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह सन्यासी है। यह संसार के दुखों से मुक्ति की खोज में है। उस दिन सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल गई। उन्हें समझ में आ गया कि धन, महल, परिवार सब अस्थायी है। असली प्रश्न यह है कि दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे मिले। रात को सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र राहुल को देखा, यशोधरा को देखा और चुपचाप महल से निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने उपवास किए, शरीर को कष्ट दिया, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं मिला। एक दिन उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान न हो जाए तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों और रातों के ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जागृत आत्मा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है। दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने कभी किसी को जबरन नहीं सिखाया। वे कहते थे, स्वयं दीपक बनो। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, करुणा, अहिंसा, संतोष और जागरूकता। बुद्ध गांव गांव गए, राजा, रंग, स्त्री, पुरुष सभी को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने जाति, धन और अहंकार को असत्य बताया।
एक बार एक डाकू अंगुलिमाल उनसे मिलने आया। लोग डर गए, पर बुद्ध शांत रहे। उनके शब्दों ने डाकू का हृदय बदल दिया। बुद्ध कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। उन्होंने सिखाया कि मन ही हमारे दुखों का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग है। अंत में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जाते जाते उन्होंने कहा, सब कुछ क्षणिक है, जागरूक रहो। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं है, यह आपकी और मेरी कहानी है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी बुद्ध के विचार अपना लें तो हमारा जीवन शांत और सुंदर बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और